हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद यसरब का नाम मदीनतुल रसूल रख दिया गया और ये शहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाबे किराम के लिए मस्कन बन गया, जो मक्के और उसके मज़ाफात से हिजरत करके यहाँ जमा हो गए थे ताकि इस्लाम और दावत इस्लामिया के लिए मुखलिस फर्द की हैसियत से काम करें और इस मरकज से इस्लाम की दावत लेकर सारे आलम में फैल जाए। शहर यसरब का इलाका हरा भरा, जरखेज और वाफर मिकदार में पानी वाला इलाका था और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसमें यहूद और औस व खजरज के दोनों कबीले आबाद थे। नाज़रीन, गालिब गुमान के मुताबिक कहा जाता है कि यहूद पहली और दूसरी सदी ईस्वी में शाम से हिजरत करके यहाँ आ गए थे, जब पहली सदी क़ब्ल मसीह में सूरिया यानी शाम और मिस्र पर और दूसरी सदी ईस्वी में यहूदियों और नब्तियों की हुकूमत पर रोमानियों का कब्जा हो गया था। सबसे पहले यही यहूद यसरब और हज्जाज के इलाके में आए। बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा के यहूद यहाँ आकर सबसे ज्यादा जरखेज इलाकों में रिहाइश पजीर हो गए, जो शाम की तरफ जाने वाले तिजारती काफिलों के रास्ते के करीब थे, इसलिए तिजारती हैसियत से भी वो इलाका अहम था। दीगर यहूदी कबाइल जो हिजरत नबवी से पहले इस इलाके में रिहाइश पजीर थे, वो बनु क़ीनक़ा के यहूद थे, जिनके बारे में एक रिवायत ये भी है कि वो असल में अरब थे जिन्होंने यहूद मजहब को कबूल कर लिया था और इन्हीं यहूदी कबाइल में से बनु अकरमा, बनु महमर, बनु ज़ऊरा, बनु शी-तय्यबा, खे बनु जश्म, बनु बहदल, बनु औफ, बनु मुआविया, बनु मुरीद और बनु सालबा वगैरह के लोग थे। अजीज दोस्तों, ये यहूद लिबास, जुबान और तहजीब में अरबों के रंग में रंग गए और इनके और अरबों के दरमियान शादी ब्याह के ताल्लुकात पैदा हो गए, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी इब्रानी असल के लिए असबियत को हमेशा अपने दिमाग में जिंदा रखा और कभी भी कुल्ली तौर पर अरबों के साथ नहीं मिले। ये लोग अरबों को हकीर जानते थे और उन्हें उम्मी कहते थे, यानी वहशी, बेवकूफ, रजील और पसमानदा लोग, और हमेशा ओसो खजरज और यसरब के पड़ोस में रहने वाले दीगर कबाइल के दरमियान दुश्मनी और जंग की आग भड़काते रहते थे। इसीलिए जब उन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम ओसो खजरज के दरमियान जंग की आग को बुझा देना चाहता है, तो वो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अपने दिलों में शदीद बुग़्ज़ व अदावत रखने लगे। इन यहूदियों में बालिग और कत्ताल की हैसियत रखने वालों की तादाद 2000 से कुछ ज्यादा थी। ये कलों की तामीर, ज़राअत व सनात, मवेशी पालने, पारचा बानी यानी कपड़ा बुनने और आलाते ज़राअत व जंग की सनत में तवील तजर्बा रखते थे। उनके मिजाजों में अपनी इब्रानी असलियत की असबियत रची बसी थी। उनका अक्सर व बेशतर कारोबार सूद पर मबनी था और इस मामले में वो खास महारत रखते थे। इसलिए वो हमेशा अरबों के कांधों पर भारी सूदी कर्जों का बोझ लादे रखते थे ताकि माल की तंगी की वजह से आपस में जंग न बन कर दें। इस तरह वो अपने यहूदी वजूद की हमेशा हिफाजत में लगे रहते थे और सूदी कारोबार को हमेशा तेज रखते थे। नाजरीन, ओसो खजरज के दोनों कबीले यमन के कदीम बड़े इलाके अज़द से निकलकर यहूदियों के बाद मदीने आए और यहूदियों की छोड़ी हुई जमीनों में आबाद हो गए। कबीला ओस के लोग बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के पड़ोस में और कबीला खजरज के लोग बनु क़नीक़ा के पड़ोस में मदीना के निचले इलाके में रिहाइश पजीर हो गए। चूँकि कबीला ओस का इलाका खजरज के इलाके से ज्यादा जरखेज था, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान हमेशा मुकाबले और आपसी इख्तलाफात की बात पाई गई। इन यहूदियों ने हमेशा से ही ओसो खजरज के दरमियान इन्फाक व इख्तलाफ पैदा करके जंग को भड़काने की कोशिश की और इनकी आखिरी कड़ी जंग ब्यास थी, जो हिजरत नबवी से 5 साल पहले हुई थी, जिसमें ओस वालों ने खजरज वालों को शिकस्त दे दी थी, जो इससे पहले अपनी अस्करी ताकत में बरतरी के सबब ओस वालों पर गालिब आते रहे थे। इस जंग के मौके पर ओस वालों ने बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा के साथ जंगी ताउन का मुआहिदा कर लिया था, इसलिए वो जंग ब्यास में खजरज वालों पर गालिब आ गए, लेकिन उन्हें खजरज वालों को यकसर हलाक कर देने की खतरनाकी का पूरा एहसास था।
इसलिए इसका मतलब था कि वो खुद यहूदियों को यसरब पर कब्जा कर लेने का मौका फराहम करेंगे। और इस मस्बत सोच का नतीजा ये निकला था कि तमाम ओसो खजरज वालों ने अब्दुल्लाह बिन अबी बनु सलूल को अपना बादशाह बनाकर उसकी ताजपोशी करना चाहिए, इसलिए कि इसका मौक़िफ़ जंग ब्यास के मौके से इंतहाई मुखलिसाना था। इसी की कोशिशों से बिलाखिर जंग बंद हुई थी और कत्लो गारतगरी की आग सर्द पड़ रही थी। नाज़रीन, ओसो खजरज वाले अब तक इन तमाम जंगों की तलखी को अपने दिमाग में अच्छी तरह महसूस कर रहे थे, जो साल हा साल से उनके दरमियान जारी थी और जिनमें इनके बहुत से जवान काम आ गए थे और जिन जंगों ने इन तमाम की हालत को बद से बदतर कर दिया था, उन्हें तितर बितर कर दिया था और उन्हें हलाकत और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया था। इन्हीं हालात और असबाब के पेश नजर ये लोग दीन इस्लाम की दावत को कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार थे। गोया अल्लाह ने इनके हाल पर रहम करना चाहा और इनकी बिगड़ी बनाकर एक उम्मत राशिदा की सूरत में दुनिया वालों के सामने दायान इस्लाम बनाकर पेश करना चाहा। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मकसूद इसी तरफ इशारा करना था जब उन्होंने कहा, जंग ब्यास का दिन एक ऐसा दिन था जिसे अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए नुसरत व ताईद का सबब बनाया। चुनाचे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो इन दोनों जंगजू कबाइल की हालत दगरगू हो चुकी थी और इनके तमाम ज़ुअमा और सरदार या तो कत्ल किए जा चुके थे या बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। और यही सबब था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने फौरन इसे कबूल कर लिया। नाज़रीन, जंग ब्यास के बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दोनों कबाइल के कुछ लोग हज के लिए मक्के आए और अल्लाह की मशीयत के मुताबिक इनमें से 6 की मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल कर ली, फिर यसरब वापस आ गए। जब दूसरे साल हज के लिए आए तो उनमें से 12 ने आपसे मुलाकात की और इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया। ये लोग पहले मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने उक़बा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर पहली बैत की थी, फिर अपने शहर को लौट गए। इसके बाद फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहैसियत दाई मुअल्लिम भेजा और मदीने में इस्लाम तेजी से फैलने लगा और हर घर में दाखिल होने लगा। फिर ये मुसलमान तीसरे साल अपने कबीलों के मुशरिक हाजियों के साथ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर दूसरी बैत की, फिर यसरब वापस चले गए। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को मदीने की तरफ हिजरत की इजाजत दे दी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत की इजाजत मिल गई तो आप भी मदीने चले गए और उस वक्त यसरब का नाम मदीनतुल रसूल रख दिया गया। फिर तो इस्लाम ने सोसाइटी में गहरा और कामयाब इनकलाब पैदा किया जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। नाजरीन, मदीना में मुसलमानों की आमद ने मदनी सोसाइटी की बुनियाद में एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी। बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम में वहाँ के रहने वाले यहूदी, अंसारी मुसलमान और बास वो अरब मुशरिकीन थे जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे बल्कि अपने कुफ्र और शिर्क पर एलानिया कायम थे। लेकिन जब इस्लामी स्टेट मजबूत हुई और मदनी सोसाइटी में रहने वाले अक्सर लोगों का दीन इस्लाम हो गया और जिन्हें अपने कुफ्र और शिर्क पर इसरार था, उन्हें यकीन हो गया कि अब उनके लिए इसके सिवा कोई भी चारा नहीं है कि वो इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान कर दें ताकि इस मुस्लिम सोसाइटी में वो जिंदा रह सके। इसलिए उन्होंने जाहिर में तो इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान कर दिया, लेकिन अपने दिलों में कुफ्र और शिर्क को छुपाए रखा। तारीख उन्हें मुनाफिक का नाम देती है और इन तमाम मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल था। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।